ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रही जंग अब चौथे हफ्ते पर पहुंच चुकी है और अब सबसे बड़ा खतरा दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मंडरा रहा है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 मार्च को सोशल मीडिया पर ईरान को सीधी धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि ईरान के पास सिर्फ 48 घंटे हैं। अगर उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को पूरी तरह तबाह कर देगा और इसकी शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से की जाएगी। ट्रंप ने साफ कहा कि ये रास्ता बिना किसी खतरे के खुला होना चाहिए, नहीं तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा ठिकानों को पूरी तरह खत्म कर देगा। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब 28 फरवरी 2026 से शुरू हुई इस जंग के बाद से ही ईरान ने इस रास्ते पर लगभग नाकेबंदी कर रखी है। जहाजों पर हमले की धमकी, समुद्र में माइंस बिछाने और लगातार खतरे की वजह से अब जहाज इस रास्ते से गुजरने में डर रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जंग शुरू होने के बाद अब तक 21 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया जा चुका है या उन्होंने हमले की सूचना दी है, जिससे हर महीने गुजरने वाले करीब 3000 जहाजों की संख्या काफी कम हो गई है। इसका सीधा असर तेल बाजार पर पड़ा है और कच्चे तेल की कीमत करीब $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो इस साल करीब 70% और पिछले साल के मुकाबले 50% से ज्यादा बढ़ चुकी है। इस पूरी दुनिया का एनर्जी मार्केट हिल गया है, क्योंकि इस रास्ते से सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों का तेल भी जाता है। ट्रंप की इस धमकी का जवाब ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य इकाई IRGC ने तुरंत दिया। IRGC ने साफ कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया तो हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक ईरान के तबाह हुए पावर प्लांट दोबारा से तैयार नहीं हो जाते। यानी अगर हालात और बिगड़े तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। IRGC ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि वो इजराइल के पावर प्लांट, ऊर्जा ठिकानों और IT सिस्टम को बड़े पैमाने पर निशाना बनाएगा। इतना ही नहीं, जिन कंपनियों में अमेरिकी हिस्सेदारी है उन्हें भी टारगेट किया जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जिन देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उनके पावर प्लांट भी उनके लिए वैध निशाना होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर जंग और बढ़ी तो पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली गुल होने यानी कि ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन सकती है, जिससे आम लोगों की जिंदगी पर भी सीधा असर पड़ेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं है। उनके मुताबिक असली समस्या ये है कि जहाज वहां से गुजरने में डर रहे हैं, क्योंकि बीमा कंपनियां अमेरिका और इजराइल की वॉर ऑफ चॉइस यानी कि अपनी मर्जी से शुरू की गई जंग से घबराई हुई है, न कि ईरान से। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि बार बार धमकी देने से ना तो बीमा कंपनियों पर कोई असर पड़ेगा और न ही ईरान पर। उन्होंने साफ कहा कि अगर हालात सुधारने हैं तो धमकी नहीं बल्कि सम्मान दिखाना होगा। व्यापार की आज़ादी और समुद्री रास्तों पर आवाजाही की आज़ादी, दोनों का सम्मान जरूरी है, नहीं तो कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसी लाइन पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने भी कहा कि अमेरिका की धमकियां उसकी हताशा दिखाती हैं और ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात सिर्फ एक भ्रम है। उनका कहना है कि इस तरह की धमकियां ईरान को डराने के बजाय देश की एकता को और मजबूत करती हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत भी बहुत बड़ी है। ये ईरान के साथ साथ ओमान और UAE के बीच स्थित है और सबसे संकरे हिस्से में सिर्फ करीब 33 किलोमीटर चौड़ा है, यानी जरा सा तनाव भी यहाँ बड़ी रुकावट बन सकता है। जंग के बीच ईरान ने अपने जवाबी हमले भी तेज कर दिए हैं। हाल ही में इजराइल के डिमोना इलाके, जो उसके न्यूक्लियर साइट के लिए जाना जाता है, और अराद शहर पर मिसाइल हमले किए गए, जिनमें 160 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं तेल अवीव पर भी हुए हमले में भी 7 लोग घायल हुए। इजराइल की वायुसेना का कहना है कि ईरान अब तक करीब 400 मिसाइलें दाग चुका है, जिसमें से 92% को रास्ते में ही रोक लिया गया। दूसरी तरफ ईरान के सरकारी टीवी का दावा है कि ये हमले उसके नंताज न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमलों का जवाब है। IRGC और ईरान के बाकी नेताओं ने साफ कर दिया है कि अगर ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर हमला किया तो पूरे इलाके में बड़े स्तर पर जवाबी हमले होंगे। इसका मतलब ये है कि हालात और बिगड़े तो तेल संकट और ज्यादा गहरा सकता है। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं कि आगे क्या होगा, जंग और भड़केगी या फिर कोई कूटनीतिक हल निकल पाएगा। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ट्रंप झुकेंगे या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।